चलिए शुरू करते हैं नए अकेडमी पे आपका साइंस का जो सेट नंबर रिमाइंडर बुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका जो है सेट नंबर 1 से टोटल 36 सेट नंबर है। इससे ज़्यादा भी है, मतलब कहने का मतलब 80 सेट नंबर है जिसमें 36 टारगेट है और डेली चलेगा और कंटिन्यू चलेगा। इसका टाइमिंग हमेशा रात को 10 बजे होगा, कोई भी सेट चले 10 बजे होगा। एक और टाइमिंग आएगा बिहार एसएससी के लिए ही स्पेशल ये चलाया जा रहा है, एनटीपीसी के लिए चलाया जा रहा है और यहाँ तक ग्रुप डी के लिए ये जीके साइंस का चलाया जा रहा है। और बिहार एसएससी की बात करते हैं सेट प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग जो है कमेंट करिए, जितना कमेंट करिएगा उतना जल्दी आपका सेट प्रैक्टिस आएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है करिएगा। चाहते हैं बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट और एनटीपीसी का तो ज़रूर करेंगे कमेंट, और सिर्फ ऑनली जीके जीएस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सेट है और बहुत ही मज़ेदार है, मिक्स क्वेश्चन है साइंस का, सभी साइंस से, तीनों सब्जेक्ट से और लगातार है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। पहला है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो अंडे में कौन सा विटामिन जो है लगभग नहीं पाया जाता है, इसका आंसर का जवाब दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाब देंगे। तो याद रखिएगा अंडे में अगर पूछ रहा है और विटामिन जो है लगभग नहीं पाया जाता है तो आप जान लीजिए विटामिन सी जो है अंडे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये खट्टे फल में मिलते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब चीज़ में पाया जाता है, ये आप जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न क्या है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। तो हम तारों को जो देखते हैं वो टिमटिमाते हुए क्यों देखते हैं। ग्रुप डी के लिए एकदम लेवल है, बिहार पुलिस के लिए लेवल के क्वेश्चन है, आप बताइएगा। बिहार एसएससी के लिए भी है, ये आप जानते हैं। तो हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्यों देख पाते हैं यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम लोग देख पाते हैं। किसके कारण देख पाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण देख पाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं और जानते हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है वो बताइए। तीसरे नंबर का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं नायलॉन। नायलॉन जो है हमारा जो है क्या है, सबसे अधिक ज्वलनशील है। क्या ये बात सत्य है? तो हाँ, ये बात सत्य है। चौथा प्रश्न क्या है सुनिए। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, क्या होते हैं? ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। बताइएगा, चौथे प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कामेट्स। क्या है? कामेट्स। कामेट्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ये सब सिर्फ मॉक टेस्ट है, इसलिए इसके बीच में कोई जानकारी डिटेल नहीं देंगे। जब डिटेल जानना है तो हम ऑनलाइनर ला रहे हैं। पांचवा प्रश्न आप देखिए कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसका जवाब दीजिए पांचवें प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर बी, जलाकर पता किया जा सकता है। सूती वस्त्र को जलाइए और ऊनी वस्त्र को जलाइए, उसमें अंतर आपको ज्ञात हो जाता है। आगे चलेंगे। बर्फ पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक क्या होगा। अगर मान लीजिए बर्फ पे आप दाब बढ़ाइए तो क्या होगा गलनांक, घटेगा या बढ़ेगा? बताएंगे। छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो घट जाएगा, जैसे ही दाब बढ़ाएगा तो पिघलने लगेगा, तो घट जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना। आगे बात करें, सातवां प्रश्न है सूरज उदय होते मतलब उगते समय, वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। सूरज जो है अगर डूब रहा है तो भी लाल दिखेगा, उग रहा है तो भी लाल दिखता है। क्यों दिखता है, किस कारण दिखता है, बताइए। सातवें प्रश्न का जवाब देंगे। तो परिकिरणन के कारण होता है, ये हम लोग सब जानते हैं, है ना। किसके कारण होता है? प्रकिरणन के कारण होता है, लाल दिखाई देता है। आठवां प्रश्न है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए क्या होगा। बताएंगे कैसे जोड़ी जाती है। क्या विद्युत घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, कौन से श्रेणी में, कौन से पैरेलल में, या किस तरह से, मिक्स में, किस तरह से, बताएंगे। तो 8वें प्रश्न का जवाब जो देंगे समानांतर क्रम में वो सही जवाब देंगे, पैरेलल क्रम में होता है, ये आप जानते हैं, है ना। चलिए आगे चले। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है लोहे में जंग लगना है एक। तो लोहे में जो जंग लगता है किस कारण लगता है, आपका उसका आंसर जवाब दीजिए 9वें प्रश्न का। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। किसका? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रासायनिक क्रिया। 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है।
केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, क्या उदाहरण है बताइए, इस आंसर का जवाब दीजिए 10वां प्रश्न का। तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवहन का है। क्या है? संवहन का है, कन्वेक्शन है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से दो ढंग से पढ़ूंगा क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? जो कि किसकी कमी के कारण यहाँ पे सवाल होना चाहिए था कि किसकी कमी के कारण कुपोषण होता है, कौन सी विटामिन के कारण, या कौन से विटामिन के कारण कुपोषण को दूर किया जा सकता है, बताइए। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। इस 11वें प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी जो देंगे, प्रोटीन। सुनिए, उस कथन को छाटिए। यहाँ पे देखिए जो सत्य नहीं है, यहाँ पे जो सत्य नहीं है ये होना चाहिए था। बताइए उस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो बताइए क्या होगा, आंसर का जवाब दीजिए। तो एक बात ध्यान रखना है, इसका आंसर का जवाब आप जानना चाहते हैं तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सत्य नहीं है। किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है। क्या रहता है? एक ही और अस्थायी रहता है। ठीक है, ये जान लीजिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये नहीं सत्य है, याद रखिएगा, सत्य नहीं है। सत्य है क्या? किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, ये बात सत्य है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी बात सत्य है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, एकदम सत्य है। लेकिन किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही हो, ऐसा नहीं है। 13वां प्रश्न क्या है? ध्यान से सुनिए। 13वां प्रश्न है कि किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आने के लिए जो है 8 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो समय लगेगा, क्या समय लगेगा बताइए? तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट से कम लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? 8 मिनट से कम लगेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसकी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा? मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माप में अगर देखा जाए तो किसकी तापमान जो है, मतलब या कितनी तापमान जो है समान होगा, ये कहने का मतलब है किस लेवल पे होगा तब। बताइए 14 प्रश्न का जवाब तो डी, -40 डिग्री होगा तभी बराबर होगा। ठीक है, मतलब समान होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 14 प्रश्न का डी होगा। अब बात करते हैं 15 प्रश्न। ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परिवर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को या उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं। बताइएगा, मतलब ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं, कितनी होनी चाहिए कम से कम, बताएंगे। तो इसका आंसर का जवाब आप जानते हैं, बी 17 मीटर। कितना मीटर? 17 मीटर। 17 मीटर। बात करते हैं 16वां प्रश्न। 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? अगर मान लीजिए 100 वाट वाले हैं, 250 वोल्ट की क्षमता रखने वाले बल्ब हैं, तो बताइए विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कितनी प्रवाहित होगी? एम्पियर में बताना है। आप ये भी जानते हैं कि एम्पियर में ही बताया जाता है, तो एम्पियर में बताना है। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा 0.4 एम्पियर। चलिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है, ध्वनि मतलब आवाज़ की गति कहाँ होगी सबसे ज़्यादा? स्टील पे होगा कि नहीं, कि निर्वात पे? बताइए। स्टील में, है ना। 18वां प्रश्न है विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो बी होगा, वाष्पीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पीकरण के द्वारा। चलिए 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप जानते हैं क्यों रखा जाता है, बताइए। तो बी, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ये ध्यान रखिए, इसलिए सोडियम को रखा जाता है कहाँ? मिट्टी के तेल में। 20वां प्रश्न है कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था, तो किसने किया था? बताइएगा। चेचक का टीका बना है ना, उसका आविष्कार किया गया था, तो कौन किया था बताइएगा, नाम बताइए उनका। 20वां प्रश्न का तो सी है, एडवर्ड जेर्नल का नाम आता है। किनका नाम आता है? एडवर्ड जेर्नल का नाम आता है। 21 क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो आरबीसी करता है।
चलिए 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न बताएंगे कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। बहुत इजी क्वेश्चन। एक बार धड़कने की हो रही है, बताइएगा एक बार धड़कने की बात हो रही है तो कितना समय लगेगा। एक बार धड़कने में जैसे अभी सभी का हार्ट बीट चल रहा होगा तो कितना समय लगता है बताइए। तो पता चल रहा है, अनुभव कर सकते हैं तो बताइए। 22 का तो सी 0.8 सेकंड लगता है। कितना लगता है 0. 0.8 सेकंड लगता है। अगर बात करें 23 क्वेश्चन नंबर, आत्मज्वर है, याद रखिएगा आत्मज्वर कर दिया है। आत्मज्वर किसके कारण होता है बताइएगा। आत्मज्वर जो है किसके कारण होता है बताइए। आंत की प्रॉब्लम है तो इसमें या वायरस होगा या आपका बैक्टीरिया होगा या आपका कवक होगा। एलर्जी के कारण तो नहीं माना जाता, तो बताइए क्या होगा। तो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, किसके कारण, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण। 23वां प्रश्न, आंत हमारा पेट के आंत है ना, उसी को बोला जाता है। 24 है ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए, रुधिर मतलब ब्लड, खून है ना, खून ए और बी है, ठीक है, ए और बी है। बच्चों में मतलब जो ए और बी वाले के बच्चे जो होंगे, बताइए यही पूछ रहा है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता। मतलब ए और बी का जो है युगल है, जोड़ी है, दोनों की शादी हुई है। अब इन दोनों की शादी हुई है तो इसके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा किस वर्ग में आएगा बताइए। तो देखिए चाहे ए होगा, ये बी होगा, ये तो कंफर्म होगा, ए बी भी होगा, ये भी आप कंफर्म होगा। तो बताइए इस ऑप्शन में क्या होगा 24 का। तो आप जानते हैं कि सी भी होगा, ओ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ओ भी होगा। तो ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। तो आपका चारों सही होगा, मतलब सी का 4 जो है दोनों सी में, ये चारों सही है। 25 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें कौन रोग नहीं है बताइएगा, बता सकते हैं आप। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। स्तंभ मतलब टेटिनस को धनु जैसा आकार हो जाएगा, पीछे की ओर मुड़ जाएगा, धनु जैसा आकार हो जाता है, धनु स्तंभ इसलिए बोला जाता है। 26 क्वेश्चन नंबर है कि शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है बताइएगा। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है, हर ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो 26 का आंसर का जवाब आप बताइए। तो 26 का आंसर का जवाब बी है, जस्ता। क्या है, जस्ता, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर है कि किस रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो रक्त का थक्का तो हम जानते ही हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 का बी, हीमोफीलिया। क्या है, हीमोफीलिया। अगर बात करें हम लोग 28 क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित में जो है विटामिन B1 कौन सा है बताइएगा। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है ये बताइए। तो विटामिन B1 की अगर बात करें तो थायमिन नहीं होगा। क्या ये बात सत्य है, थायमिन ही होगा, याद रखना है। तो निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है, तो थायमिन है, ये जरूर ध्यान रखना है, याद रखिएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित ग्रहों को जो है उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में जो है सही लिखें। मतलब सही उत्तर चुना, अवरोही क्रम में सजाना है, बताइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए क्या होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएगा, शनि को आगे रखिएगा, जैसे रखिएगा शनि को आगे, उसके बाद रखिएगा बृहस्पति को, ठीक है, यह ध्यान रखना। उसके बाद रखिएगा वरुण जी को, ठीक है, उसके बाद रखिएगा मंगल को 4 नंबर। तो इसका आंसर होगा डी, ये सही है। उपग्रहों के हिसाब से ना पूछ रहा है, तो उपग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में शनि का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का विद्युतीय व्यास लगभग कितना है बताइए। पृथ्वी का विद्युतीय व्यास अगर पूछे लगभग कितना है तो बताएंगे। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 30वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किमी। 12,750 किमी, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 31 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। कितना है, 15 डिग्री है। उनके स्थानीय समय में कितनी अंतर होगा, मतलब कितनी अंतर होगा ये बताइए। इसका आंसर का जवाब दीजिए। 31 का आंसर का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा होगा। 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, ये आप जानते हो, 1 आवर। अगर बात करें 32 क्वेश्चन नंबर की, तो 32 क्वेश्चन नंबर है कि वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था बताइए। कौन सा था भू उपग्रह। 32 का आंसर का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्पुतनिक। याद रखिएगा स्पुतनिक है, ये जरूर ध्यान रखना है। 33 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है।
ठीक है। उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, ये ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है 33 का। तो इसका आंसर का जवाब ए है R3/2 होगा, है ना, R3/2 होगा, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर की। अगर बात करें तो 34 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लेशियर में जो है बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। तो निम्न में से कहाँ से पिघलती है ये बताना है 34 का। तो ऑप्शन नंबर बी, सबसे निचले स्तर से पिघलती है। किससे पिघलती है? सबसे निचले स्तर से पिघलती है। 35 क्वेश्चन नंबर है कि 20 किग्रा के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, बताइएगा। किया गया कार्य क्या होगा ये बताइए 35 का। तो बी होगा 200 जूल होगा, 200 जूल होगा। बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। इस पिक्चर को देखिए और ध्यान से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है। आज पिक्चर को आप जो साइंस पढ़ते हैं उनके लिए तो आसान है। बताइएगा निम्नांकित रेखा चित्र में जो है ए और बी देख रहे होंगे, एक ए है एक बी है। स्थान पर क्रमशः कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं? तो कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं, ये नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें बताइए ए और बी में क्या लगाए जा सकते हैं, बताएंगे। 36 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अमीटर व वोल्ट मीटर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर का है लाइट डिटेक्टर। ठीक है, लाइट को अलग कर दीजिए, डिटेक्टर को अलग कर दीजिए। यंत्र से सूचना मिलती है, तो किससे सूचना मिलती है? तो क्या मतलब किस चीज़ का सूचना मिलती है ये सवाल है, सॉरी ये सवाल है कि लाइट डिटेक्टर से जो है यंत्र जो है वो बताइए उससे क्या सूचना मिलती है, यही आपसे पूछ रहा है 37 का। तो इसका भी आंसर का जवाब है डी, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की पता चलता है। हाँ, नाड़ी मतलब नस की बात हो रही है। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 38 क्वेश्चन नंबर है कि किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोशा मतलब बाह्यतम कोशा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसमें प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा 8 होता है। संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है, बताइएगा। उसकी प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, तो वो है हमारा 39 का डी। उपरोक्त में से सभी होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल एवं सूर्य प्रकाश होंगे, क्या, और क्लोरोफिल भी होंगे। बड़ी प्रश्न है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन जो है पाई जाती है किस में पाई जाती है, बताइएगा। मायोसिन जो प्रोटीन है वो पाई जाती है, तो बताइएगा कैसे पाई जाती है, मतलब कहाँ पाई जाती है? तो पेशी में पाई जाती है। 40 किसमें? मायोसिन जो प्रोटीन पाई जाती है वो हमारी पेशी में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। 41 क्वेश्चन नंबर है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाएं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का जो है मान होगा, कितना होगा बताइए। अगर मान लीजिए 100 वाट का बॉल है आपके पास और 10 बल्ब है, प्रतिदिन 1 घंटा आपको जलाना ही है और जलाना है, तो बताइएगा कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान कितना होगा, यूनिट में होगा, किबा में होगा, किस में होगा बताइए, और कितना होगा? तो वो है 1 यूनिट होगा। क्या होगा? 1 यूनिट होगा। 2 क्वेश्चन नंबर है कि परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता अगर आपसे पूछेगा ना तो बी होगा, डाल्टन होगा। क्या होगा? डाल्टन जी थे। ठीक है, अगर बात करें 43 क्वेश्चन नंबर, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, उसका आंसर का जवाब दीजिए। 43 का आंसर का जवाब तो बी होगा 165 मीटर। क्या होगा? 165 मीटर होगा। अगर मैं बात करूं 44 क्वेश्चन नंबर, 44 क्वेश्चन नंबर है कि किसी श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमागत, क्या है, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं सर्कल जो लिखा हुआ, वो बताइए कि रहने वाले श्रेणी को कहते हैं, क्या कहेंगे? इन दोनों के मतलब अंतर के रहने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है, इस तरह के श्रेणी को क्या कहते हैं, यही आपसे सवाल है। तो 44 का आंसर का जवाब अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर है कि कोलाइड का उदाहरण माना जाता है। तो कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, क्या माना जाता है ये बताइए 45 का। तो ये है हमारा ए, धुआं। क्या है? धुआं। 46 का कि गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल, किसमें? गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में कौन सी गैस होगी? तो होगा क्लोरीन होगा। डी नंबर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 47 है सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब बताइएगा होता है, मतलब ब्लड प्रेशर होता है तो 120/80 होता है। ये आप जानते हैं, क्या ये बात सत्य है? बताएंगे 47 का तो बी एकदम सही है, उचित है। बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर है एक
कि पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर क्या है ये बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो पायरोमीटर जो है ऑप्शन नंबर ए सौर विकिरण को मापने वाला यंत्र है, मापने का यंत्र है या मापने वाला यंत्र है बोल सकते हैं। अगर बात करें 49 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो आइंस्टाइन के समीकरण जो देख रहे हैं, आइंस्टाइन की अगर समीकरण की बात करें तो ई है ई बराबर mc² में जो सी आप देख रहे हैं, सी से तात्पर्य मतलब सी का मतलब क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको जानते हैं, आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रकाश की गति। क्या है? प्रकाश की गति। अगर मैं बात करूं 50वां प्रश्न, 50वां प्रश्न क्या है कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव की सूजन, जो पीड़ित पांव मतलब पीड़ित पांव दर्द भरा सूजन, सूजन से भरा हुआ पैर की बात, पांव मतलब पैर मतलब फूला हुआ, कम हो जाती है। इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं इस घटना को? जब हमारा पैर सूज जाता है और गर्म पानी नमक के पानी में मिलाकर हम अपने पैर को रखते हैं और सूजन कमने लगता है, तो ये इस घटना को क्या कहेंगे बताइए? तो इस घटना को कहते हैं 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, आस कर दीजिए, मोसिस अलग कर दीजिए, यही कहलाता है। और इसका आंसर आपका इसमें है। जहां पे आपको त्रुटि लगे कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई मेरी टीम नई अकाडमी की दे देगी। चलिए शुरू करते हैं साइंस का सेट नंबर 2। और ये सेट नंबर जो है 50 क्वेश्चन है, तीनों सब्जेक्टों का, साइंस का तीनों सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों का मॉक टेस्ट मिक्स क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। ये कंटिन्यू चलेगा। टोटल इसमें 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। अगर डेली चलूँ तो हमें लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं उसमें आपका क्वेश्चन आएगा ही। तो प्लीज़ 10 से 15 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का होगा। आप देख के क्लियर करें और आप क्रैक करें और रिजल्ट लेके आएँ। तो चलिए, स्पेशली बिहार एसएससी, एनटीपीसी और कोई भी स्टेट का एग्जाम दे जा रहे हैं सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब कोई नो बकवास, ओनली मॉक टेस्ट, कोई जानकारी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ये जान लीजिए। तो चलिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं जो पहला क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम उर्वरक, खाद की बात हो रही है, मानव द्वारा बनाया गया कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो तीसरा तत्व आपको इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना है और बताना है। तो बताइए क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पोटाशियम होता है, ये आप जानते हैं। पोटाशियम भी आपका तीसरा तत्व हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रश्न का, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि एक दूसरे के अंदर चिपका हुआ 2 मग है आपके पास। मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? बताइए कैसे करिएगा? वो भी ठंडा पानी का हुआ है तो कैसे निकालेगा? ठंडे पानी के उपयोग से। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दूसरे प्रश्न का जवाब आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, अंदर के मग में ठंडे पानी डालकर। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए। तीसरा प्रश्न है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कौन कहे थे? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। बताइए। तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, तीसरा नंबर का, कोपर्निकस बोले थे, निकष परिक्रमा किए थे। करें चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न यही है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति में जो है क्या कारण है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं ये बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। ठीक है, तो महासागरों में ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है उसका कारण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव जो होता है इसके कारण होता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए चौथे प्रश्न का सी हो गए। पांचवें प्रश्न की अगर बात करें, पांचवा प्रश्न की बात करें, गाँव में एक बड़े पात्र में दही को विलोर कर मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, गांव में एक बड़े पात्र में दही को भिगोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? बताइएगा भौतिकी की किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ये बताइएगा। पांचवें प्रश्न का जवाब देंगे। तो 5 नंबर सी आपके रन है, ये जान लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फास्ट थोड़ा चलेंगे नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है ना। छठे प्रश्न की बात करें, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी रैखिकी संवेग संरक्षण पर। क्या है? रैखिकी संवेग संरक्षण पर। अगर बात करें 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में सही कथन होगा। तो बताइएगा सही कथन क्या होगा ये बताइएगा। 7वें प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो 7वें प्रश्न का जो जवाब दे रहे हैं वो बताइए क्या होगा। 7वें प्रश्न का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो सही दे रहे हैं। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर बात करें 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो 8वां प्रश्न आपके सामने है कि ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? बताइएगा ग्रहों की गति के
नियम जो है किसने प्रतिपादित किए थे, बता सकते हैं तो बताइए। 8वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी है केपलर। केपलर जी है, याद रखिएगा केपलर जी है। आगे इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है, उसके बाद हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको। पहला 9वां प्रश्न का क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 व सूची 2 की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 है, सूची 2 है, इसे आपको सम्मिलित करना है। तो हम चलिए थोड़ा सा 9वें क्वेश्चन को ऊपर की ओर कर देते हैं। ऊपर की ओर करेंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है दिख जाएगा। तो देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। अब बताना है कि ये बताइए क्या होगा। तो आपको देखिए मैनोमीटर से किसका माप किया जाता है बताइएगा, किसका पता किया जाता है बताएंगे। 9वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो याद रखना है मैनोमीटर की अगर बात करें तो मैनोमीटर जो है हमारा गैस का दाब को, याद फेदोमीटर या फेदोमीटर। तो अब फेदोमीटर और फेदोमीटर बोलिए या फेदोमीटर बोलिए, एक ही है। तो फेदोमीटर बताइए किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा समुद्र की गहराई से जुड़ा हुआ है। और क्रायोमीटर की बात करते हैं तो क्रायोमीटर बताइए, तो क्रायोमीटर हमारा जो है आपका निम्न ताप से जुड़ा हुआ है। और डेजीमीटर की बात करें तो ये गैस के घनत्व से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो 9वां प्रश्न का लगाएंगे ए, वो सही लगाएंगे, ये जान लीजिए। ठीक है, 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है बताइएगा। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो 10वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी अवरक्त जो है किरण वही होता है। देखिए 11वां प्रश्न है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है। ध्वनि स्वर की पिच जो है निर्भर करती है, तो वो हमारा बताइए क्या होगा, तो आवृत्ति पर करती है। किस पे करती है, आवृत्ति पर करती है, हम जानते हैं। 12वां प्रश्न की बात करते हैं तो घरेलू विद्युत तार स्थापन क्या है, स्थापन मूल्यतः बताइए क्या होगा, मतलब डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग की बात हो रही है। घरेलू विद्युत तार जो होते हैं उसका बताना है। तो किस तरह का होता है, घर का जो बिजली का तार जाता है वो किस तरह का होता है, यही सवाल है डायरेक्ट। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी समानांतर जो है समानांतर श्रेणी में होता है, पैरेलल रूप में होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं सेट नंबर 1 में। ठीक है, 12वां प्रश्न का आप बी लगाए वो सही लगाए। चलिए 13वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वो बताइए क्या कहलाता है। ठीक है, यही सवाल है, तो बताएंगे। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो वो मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। ये बात हो गई क्लियर। 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं बताइएगा। मतलब कंप्यूटर आंकड़े में गलत अगर है तो गलत को क्या कहते हैं कंप्यूटर आंकड़े में बताइए। तो 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सी, बग कहते हैं उसे, हम जानते हैं। गलत को बग कहते हैं, डिलीट को बग कहते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए 15वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 15वां प्रश्न है कि एक कंप्यूटर की स्मृति, मतलब मेमोरी की बात हो रही है, को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये बताइए कि एक बाइट है, तो एक बाइट आप बताइए क्या हुआ, कितना का होता है एक बाइट। तो हम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आप भी जानते हैं, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है ना। 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइनरी अंक को कहा जाता है बाइट, है ना, आप जानते हैं बाइनरी अंक को बाइट कहा था। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम 16वां प्रश्न की बात कर रहे हैं। किसकी, 16वां प्रश्न। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होगा बताइए। 16वां प्रश्न की बात करते हैं तो पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होगा, चलिए जल्दी जवाब दीजिए। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, आपके पास टाइम सिर्फ ज़्यादा नहीं है, बताएंगे। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। 16वां प्रश्न का भी, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन भार शून्य होगा। अब गन मेटल की बात हो रही है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं तो 17वां प्रश्न देखिए क्वेश्चन, गन मेटल किसके मिश्र धातु है। प्रश्न का डी होगा, तांबा, टीन और जिंक होगा। अब प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता, ठीक है, अंधता आदि होती है, हानिकारक पदार्थ है। देखिए शराब में जो हानिकारक पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, तो ये हानिकारक पदार्थ क्या होता है, ये पूछ रहा आपसे, बताइएगा शराब का। 18वां प्रश्न का जवाब है बी, क्या है, एमिल एल्कोहल होता है। चलिए आगे चलते हैं, उसी तरह उसका भी चलाएंगे, साइंस का भी। भारी जल एक प्रकार का क्या है बताइए, भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो भारी जल मतलब कठोर जल की बात हो रही है, बताइएगा। 19वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 19वां प्रश्न का जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदक है, याद रखिएगा, क्या है, मंदक है, ठीक है, मंदक है। आप ये भी बोल सकते हैं भारी जल एक प्रकार का समस्थानिक है। चलिए
अब 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी भाई, ये तो बताइए। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी कौन, तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था ऑप्शन नंबर ए चैडविक ने किए थे। कौन किए थे, चैडविक जी किए थे। 20वां प्रश्न का ये लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 21वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणु चुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अणु चुंबकीय है। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए 21 का। तो ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन अणु चुंबकीय है। अगर बात करें हम लोग, ठीक है, अगर बात करें 22वां प्रश्न की, तो निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। बिजली की सबसे अधिक सुचालक कौन सी है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी चांदी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न की बात करें, रक्त की पीएच है। तो रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। आप अच्छे से जानते हैं, इसमें हमें नहीं लगता कि टाइम वेस्ट करना चाहिए, है ना। चलिए अगर बात करें 24 क्वेश्चन नंबर की, अगर बात करें दूध निम्न का उदाहरण है। तो दूध जो है, मिल्क जो है निम्न का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, सी है पायस है। क्या है, पायस है, ये आप जान गए। चलिए हम 25 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो कौन सा तत्व जो है उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है। तो उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है, बताएंगे 25 का आंसर का जवाब। तो सी है क्लोरीन, है ना। चलिए आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। नाभिक का आकार होता है। तो नाभिक का आकार जो होता है, अब इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा, बताइएगा 26 का आंसर का जवाब। तो 10-15 मीटर होते हैं, ऐसे याद कर। 27 क्वेश्चन नंबर है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग हो जाता है। तो नीले जो लिटमस पेपर होते हैं वो कैसा हो जाएगा, उसका रंग कैसा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा, और क्या, ठीक है। अगर बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर, 28 क्वेश्चन नंबर क्या है, सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ सूची है, एक तरफ सूची 2 है। अब चलिए इसको मैं बढ़िया से सेट कर देता हूँ। देखिए ये है 28 क्वेश्चन नंबर का। तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए। तो एक बात जान लीजिए, मलेरिया जो है हमारा, मलेरिया जो है यहाँ पे एक मिनट सेट कर देता हूँ, दिख रहा होगा। चलिए देखिए, मलेरिया जो है हमारा 5वां नंबर है, रक्त कोशिकाओं, याद रखिए जुड़ा, आप जानते हैं। चलिए वो सब बातें ठीक है। मलेरिया 5वां नंबर पे है। फलेरिया की अगर जानकारी की अगर बात करें, फलेरिया जो होता है हमारा बीमारी है, ये सब बीमारी एक तरफ है फलेरिया। अब फलेरिया की बात करते हैं तो इसका क्या होगा आंसर बताइएगा। तो फलेरिया की बात करें तो ये 4थे नंबर का है, लाशिका ग्रंथि को प्रभावित करता है ना, ये आप भी जानते हैं। एंसीफेलाइटिस, एंसीफेलाइटिस एक बीमारी है जो कि किसको प्रभावित करेगा, कहाँ करता है बताइएगा। तो ये हम जानते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। और एक है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो प्रभावित करता है वो करता है बोन मैरो को करता है, मतलब मस्तिष्क मज्जा को करता है। ये जान लीजिए, क्लियर हो गया। चलिए तो ये हमारा बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर वाला नहीं था। 29 क्वेश्चन नंबर है कि अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। अब बताइए कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी अच्छा जवाब क्वेश्चन है, बताएंगे। तो बी होगा, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, अल्जाइमर हो गया। तो 30वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में अगर टिश्यूज का निर्माण होता है तो कैसे होता है बताएंगे। 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो सी होगा, प्रोटीन से होता है। चलिए ये भी बात मान गए। 31 क्वेश्चन नंबर की बताइए, लार जो आप देख रहे हैं किसके पाचन में सहायक है बताइएगा। लार जो है किसके पाचन में सहायक है ये बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ठीक है। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, 32 क्वेश्चन नंबर है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो मानव भ्रूण का जो है हृदय जो है स्पंदन धड़कने कब लगता है ये पूछ रहा है, बताइएगा। 32 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, मतलब चौथे सप्ताह में। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। 33वां प्रश्न क्या है सुनिए। 33वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बताइए। 33 का आंसर का जवाब दीजिए, क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी है, याद रखना है। मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है और ये आपका ऑप्शन है, और इस ऑप्शन में ये बताना है कि इसमें से कौन कौन होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 33वां प्रश्न का जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 1 और 2 सही है, तीसरा नहीं, आप हटा दीजिए। क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ये जो है 2 जो है 1 और 2 ये उचित आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण से था ना, प्रकाश संश्लेषण से था इसलिए। 33 क्वेश्चन नंबर, 33 क्वेश्चन नंबर तो हो गए। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, मीठा स्वाद बताता है, खट्टा स्वाद बताता है, जिसमें से आपसे मीठा स्वाद पूछ रहा है तो वो क्या कहलाएगा।
हमारे जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताएगा? 34 का आंसर का जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी अग्रभाग होगा। क्या होगा? अग्रभाग होगा। 35 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है ये बता सकते हैं तो आंसर का जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर का जवाब 35वां प्रश्न का जो देंगे डी BI वो सही जवाब देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? 36 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। तो ये है ऑप्शन नंबर ए संगमरमर। क्या है? संगमरमर है, ये ध्यान रखना है। 36 को हो गया। 37 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन नंबर है सूची 1 सूची 2 से सुमरित कीजिए और इनके नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है, सूची 2 है। अब आपको इसका मिलान करना है। जैसे मान के चलिए चांदी का, तो चांदी को किससे इंडिकेट करते हैं? संकेत बताना है इसका। तो ये ध्यान रखना है कि चांदी को इंडिकेट हम लोग कैसे करते हैं? तो चांदी को AG से इंडिकेट करते हैं, जो कि दूसरा नंबर सही है। सही है ना? बताइएगा, एकदम सही है। और सोना को हम इंडिकेट करते हैं अपना AU से। अगर सी की 5वां पारा से बात करें तो HG से। अगर आपका शीशा की बात करें तो PB से इंडिकेट करते हैं, जो कि हम जानते हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है आंसर सही है। ठीक है। 38वां प्रश्न की बात करते हैं, मानव समूह संबंधित है। तो मानव समूह जो है संबंधित है, तो बताइए इसका इस 4 ऑप्शन के हिसाब से क्या जवाब होगा? बताएंगे। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। यह फाइलम कोड्रेटा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से है। याद रखिएगा, किससे है? अंतर्गत क्लास जो है मैमोलिया। 39 क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है कौन सी बीमारी? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताना है। क्या मलेरिया नहीं फैलती है? मलेरिया तो फैलता ही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी निद्रालु व्याधि जो है, स्लीपिंग जो सिकनेस है, वो हमारा मच्छर से नहीं फैलता है। चलिए 40वां प्रश्न की अगर बात करते हैं तो जब कोई वस्तु पूरी तरह पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है। तो वस्तु का घनत्व क्या है? तो वस्तु का घनत्व बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी 5 होता है, ये जानते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है, क्या लंबाई है? तो ये हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी 0.4 माइक्रोन है। ठीक है, ये आप जान लीजिए। अगर 42वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। 42 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें, एमरी है। तो एमरी क्या है? 32 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध कोरंडम। ठीक है, अशुद्ध कोरंडम जो कि शुद्ध नहीं है और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है एमरी। ठीक है। 44 है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है। तो निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइए। क्या है? क्लोरोफॉर्म। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? बताइए। क्वार्टज घड़ियां जो है किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये बताइए। 45 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी दाब विद्युत प्रभाव पर करती है। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं तो छूतग्रस्त, ठीक है, छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलाता है? आंसर इसका क्या होगा इस 4 ऑप्शन का? ऑप्शन नंबर बी तपेदी। ठीक है, तपेदी याद रखिएगा। तपेदी को एक और नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, नहीं तो ये तो बहुत बार बता चुका हूँ, आपको पता होगा। अब देखिए 47 क्वेश्चन में है, पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? बताइएगा। ठीक है, तपेदी का मतलब जो मैंने पूछा टीबी को भी ये ध्यान रखिएगा, यही नहीं बताया। ठीक है, इसका आंसर का जवाब दीजिए, बताइए। 47 का आंसर का जवाब दीजिए। 47 का आंसर का जवाब है सी कोबाल्ट। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि पौधे मृदा से जो है अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में जो है प्राप्त करते हैं? किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए विलियन में। किसमें? विलियन में। अगर बात करें 49 क्वेश्चन नंबर, हीरे की खनिजीय बनावट इसमें से कौन सा है? बताइएगा। हीरे के खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है, ये बताइए। 49 का आंसर का जवाब दीजिएगा, डी है कार्बन। क्या है? कार्बन। अगर बात करें 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है आपका, तो 50वां प्रश्न क्या है? तो सुनिए, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है
तो बताइए इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए क्या होगा, बताएँगे। और एक बात जान लीजिए कि इसी तरह वीडियो कंटेंट आता रहेगा। हमेशा रात को 10 बजे 2 टाइम अपलोडिंग का मॉक टेस्ट का रखा हूँ। अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल का लाता हूँ, एक साइंस का लाता हूँ, तो अगर पॉलिटिकल आया और साइंस दोनों लाया तो दोनों का टाइमिंग बता देता हूँ, 10 बजे और 8 बजे 2 टाइम है। तो 10 बजे हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कोई चले चाहे नहीं चले, 10 बजे का अपलोडिंग टाइम है मॉक टेस्ट का, कोई भी मॉक टेस्ट का। किसी अगर मान लीजिए 2 वीडियो एक्स्ट्रा लाऊँगा जिस टाइम अपलोड करूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए ये जो है टाइमिंग मैं बता दिया हूँ। और 1 बजे हमेशा एनसीईआरटी का कोई भी एनसीईआरटी एक ही बजे अपलोड होगा, दुनिया का कितना भी भूकंप आ जाए। कीजिए तो बताइएगा। इसका आंसर 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है। ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य जो है बाद में दिखाई देता है, ये आप जानते हैं। आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नरेंद्र अकादमी सिर्फ आपके लिए जीता है, जीते हैं। आप मेरे बिना रह सकते हैं लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। तो ये ध्यान रखना है। और जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर जो भी कर रहे हैं आप लोग शेयर करिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू जो कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं, बाद में मिलते हैं। करते हैं सेट नंबर 3 है, साइंस का है, और हमेशा इसका टाइमिंग बता देता हूँ 8 बजे शाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और ये सभी एग्जामों के लिए है, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, जो भी इंपॉर्टेंट अभी एग्जाम चल रहे हैं उसके हैं, ठीक है? बीपीएससी के लिए अलग चल रहा है, जो कि एनसीईआरटी चल रहा है पॉलिटिकल का, वैसे ही ज्योग्राफी का चलेगा। पहला क्वेश्चन है, चलिए खत्म करते हैं इसे, फास्ट करेंगे और कम समय में। विद्युत चुंबक बनने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मतलब विद्युत चुंबक बनने के लिए अगर पूछा जाए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, लोहा, आयरन, है ना, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है, बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, एमीटर। क्या है? एमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? एमीटर होता है, बैरोमीटर होता है वायु दाब मापने के लिए, आप जानते हैं। तीसरा प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न है माइका। माइका मतलब अवरक को बोला जाता है, किस काम में लाई जाती है? तो माइका जो है किस काम में लाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है बी लगाएंगे, विद्युत उद्योग में, वो सही लगाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का कारण अगर पूछेगा किस कारण से हैजा होता है, ये सवाल है, बताएंगे चौथे प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के कारण होता है, ये भी जानते हैं। पांचवें प्रश्न की अगर बात करते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? मतलब फॉसिल फ्यूल का जो है एक उदाहरण है, बताएंगे तो कौन सा है जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण? तो आप अच्छे से उसके बारे में जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कोयला गैस, ठीक है? कोयला गैस जो होता है वही हमारा जीवाश्म ईंधन है। कोयला डायरेक्ट आंसर आता, कोयला ही लगा देते हैं। छठा प्रश्न है, संवेग की वही इकाई है जो खाली जगह है की है, तो किसकी है बताइएगा? संवेग की वह इकाई बताइए, बताएंगे? तो इसका छठे प्रश्न का जवाब है सी, आवेग, ठीक है, आवेग की है, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग, सातवें प्रश्न की अगर बात करें, सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है तो क्या होता है बताइएगा? तो इसका भी आंसर का जवाब आप जानते हैं, 0 हो जाता है। आठवां प्रश्न की बात करें तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला ट्रांसफार्मर है, तो कौन सा है ट्रांसफार्मर, ये बताइए? आठवां प्रश्न का होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है? नौवां प्रश्न क्या है, सुनिए। नौवां प्रश्न है कि उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद जो है अपनी दिशा बदल देती है, कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? तो नौवीं प्रश्न का आंसर का जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, प्रत्यावर्ती धारा, वो सही लगाएंगे, जो कि दिशा बदल देती है ना? तो अब चलते हैं 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है कि बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति है, तो क्या है वो युक्ति बताइए? 10वें प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात करूं 11वां प्रश्न की बात करते हैं, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला यंत्र, तो बताइए कौन सा यंत्र होगा? खगोलीय पिंडों का अवलोकन करना है, उसके बारे में जानने के लिए, तो बताइएगा कौन सा यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? उस यंत्र का नाम बताना है, तो उस यंत्र का नाम है टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप। 12वां प्रश्न है कि ओजोन परत का कार्य क्या है, ठीक है? तो ओजोन परत का कार्य क्या है ये बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे क्या होगा, ठीक है? तो ओजोन परत का कार्य की बात करेंगे तो हम 12वां प्रश्न का डी लगाएंगे, सूर्य या सूर्य की हानिप्रद
परावैंगनिक किरणों को जो है फ़िल्टर करती है। समझ गए? आता है प्रकाश जो आता है परावैंगनिक किरणों को फ़िल्टर करता मतलब साफ़ करता है। चलिएगा 13वां प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान समानतः होता है, तो कितना होता है ये बताइएगा। 13वां प्रश्न का जवाब देंगे तो इसका आंसर का जवाब होता है सी, 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस समानतः होता है। ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब में। याद रखिए विद्युत के तंतु का तापमान अगर पूछेगा तो। 14 प्रश्न की अगर बात करते हैं, इसकी 14 प्रश्न की बात करते हैं, 1 गैलन का मान है, तो 1 गैलन का मान कितना होता है लीटर में बताना है। 14 प्रश्न का है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, 3.875 होता है, लीटर होता है। अगर मैं बात करूं 15वां प्रश्न की, तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की अगर लंबाई नापना हो तो किससे नापी जाती है ये बताइएगा। तो ये भी आप जानते हैं विड्थ के रूप में नापी जाती है। ठीक है, 16वां प्रश्न की अगर बात करें, ठीक है, 16वां प्रश्न की अगर बात करें, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉरी बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए क्यों बताइएगा। वर्षा जब होती है उसके बाद इंद्रधनुष दिखता है, उसका निर्माण होने का कारण क्या होता है। तो 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब सी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण होता है। ये तीनों क्लियर हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए या प्रकाश का अपवर्तन कहिए या विक्षेपण कहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं 17वां प्रश्न की, 17वां प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम जो है क्या है बताइएगा। 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। पछुआ पवन को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 18वां प्रश्न का, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान को कहा जाता है सुपरसोनिक। विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडल परत है, कौन सा है बताइएगा। सुपरसोनिक मतलब विमान की बात करिए, उड़ान कहाँ होती है, समतल मंडल में, समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे 18वां प्रश्न का वो सही लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 19वां प्रश्न का। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है, मतलब रतौंधी की बात हो रही है, बताइएगा किसकी कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होगा, है ना। ये सब सिंपल है, तो इस पर हमको लगता है आगे बढ़ जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं, हाँ बढ़ जाना चाहिए। विटामिन ए होगा आंसर इसका सही। ठीक है, 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न क्या है सुनिए, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है वो बताएंगे इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी कोबोल है, कोबोल होता है। ठीक है, बी आंसर जो लगाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न है कि दही को विलोकर मतलब महकर, है ना, हम लोग बोलते हैं ना दही को महकर, मक्खन निकालने की विधि में जो है भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है बताइएगा। उस सिद्धांत का नाम बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, जो कि हम पढ़ चुके थे आपके सेट नंबर 2 में भी। ठीक है, 22वां प्रश्न है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी, कब से लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1971 से लागू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अगर एसआई का जो है, एसआई जो मात्रक था उसका कब से लागू की गई, तो 1971 से की गई थी। चलिए 23वां प्रश्न की अगर बात करें हम लोग, 23वां प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 3 मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होगा, मतलब 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होगा। ठीक है, अब 24वां प्रश्न की अगर बात करते हैं, 24वां प्रश्न है अगर एक कमरे में एक चाल रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, कमरा कैसा रहेगा बताइएगा। तो 24वां प्रश्न का डी आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। समझ गए, अगर खिड़की खुला रहेगा तो गर्म तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो पृथ्वी बीच में आएगी। कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताइए सूर्य जहाँ है उसी जगह रहेगा, ये ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न का जवाब दीजिए इस 4 ऑप्शन का हिसाब से। तो 25वां का याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा अगर आ गया तो समझिए सूर्य ग्रहण लग गया। अब बताइए चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पृथ्वी बीच में आ जाएगी, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर, प्राथमिक रंग क्या है। प्राथमिक रंग
क्या है? तो प्राथमिक रंग जो है ऑप्शन नंबर बी, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता उसी को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये हो गए 26। अब चलते हैं 27 क्वेश्चन नंबर है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धार्मिकता वाला तत्व है। तो याद रखिएगा, जीवाश्म की आयु अगर पता करना है तो कार्बन 14 का इस्तेमाल करना है। ये हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, है ना। याद रखिए C14 बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर। और आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। प्रथम कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह था, बताइएगा उसका नाम बताइए, प्रथम है। 28 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। तो 28 का आंसर का जवाब स्पुतनिक प्रथम था। स्पुतनिक 1 बोल दीजिए या स्पुतनिक बोल दीजिए, एक ही है। भारत का बताइए तो कौन है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, बताइएगा। हृदय की धड़कन है और धड़कन को नियंत्रण करना है, मतलब नियंत्रित करना है, और करने के लिए है बताइए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण का नाम बताएंगे। तो उस उपकरण का नाम है 29 का आंसर का जवाब बी, पेसमेकर कहते हैं। क्या करते हैं? पेसमेकर कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो वो करने वाले इस 4 ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी केपलर थे। जॉन केपलर नाम है, याद रखिएगा। चलिए ये बात हो गई। 32 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है। 18 कैरेट का सोना है और सोना का प्रतिशत कितना होगा, उसमें सोना की मात्रा कितनी होगी, ये बताइए, बता सकते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं 75% होता है, 75% होते हैं, ठीक है। 33 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि नहीं है, मतलब कौन सी राशि जो है अदिश नहीं है, आइए। तो हम जानते हैं 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे बी, विस्थापन। विस्थापन जो है हमारा अदिश नहीं है। दूरी, चाल और समय जिसमें है, देखिए दूरी है, चाल है और समय है, ये सब अदिश हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन विस्थापन में याद रखिएगा सदिश होंगे। वह वाले शब्द में ज़्यादातर सदिश होता है। ये नॉर्मल ट्रिक है, सब लोग जानते हैं, और मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं करता। हमें लगता है प्रैक्टिस पे ज़्यादा नंबर आने की चांस रहता है। पिंड का प्रारंभिक वेग 2 मीटर सेकंड है और त्वरण की अगर बात करें, त्वरण की बात करें, वेग का जो है 2 मीटर सेकंड है और त्वरण का 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? तो 10 सेकंड बाद पिंड का वेग क्या होगा, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, बताएंगे। तो ए होगा 7 होगा, क्या होगा? 7 मीटर सेकंड होगा। जैसे देखिए 2 + 0.5 कर दीजिए, ठीक है, और गुना 10 कर दीजिए। तो ये जो पॉइंट है नीचे चला जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो ये 2 प्लस जो था ये 5 ही बचा ना, तो ये जोड़िएगा तो 60 मीटर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर सेकंड स्क्वायर है, ये है तो इन दोनों में ऐड हो जाता है वेग और त्वरण में, और फिर निकल जाता है आपका। 35 क्वेश्चन नंबर है कि एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण उसका क्या होगा? 35 का आंसर का जवाब दीजिए। तो डी होगा 2 जो है याद रखिएगा 4-5 मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर बात करें 36 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर है? तो 1 जूल अगर कितनी कैलोरी की अगर बात करेंगे तो इसका आंसर का जवाब भी आप जानते हैं 0.24 है। 1 जूल पूछेगा कितनी कैलोरी का, तो हम बताएंगे 0.24 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन में। 37 क्वेश्चन नंबर है कि खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो खगोलीय पदार्थ उपयोग करने के लिए बताइए किसका उपयोग होता है, ये बता सकते हैं। 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, टेलीस्कोप। किसका? टेलीस्कोप। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करते हैं, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में बताइएगा राइबोसोम का क्या कार्य होता है? 38 का आंसर का जवाब देंगे तो डी होगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है। 39 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? जोड़ी तंत्रिका निकलती है, बताइएगा। तो 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ए, क्या? ए 31 मेरुदंड मतलब 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगर 40 प्रश्न की बात करते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? बताइएगा। प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है उसका संचालन केंद्र कहाँ है? बताएंगे। 40वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, मेरुदंड।
स्पाइनल जिसे हम कहते हैं, याद रखिएगा, स्पाइनल कहिए या बैकबोन कहिए। पर है कि प्रकाश संश्लेषण की जो है, यहाँ पे गलती मैंने बता दिया, 41 क्वेश्चन नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी जरूरत नहीं है। तो किसकी जरूरत नहीं होती है प्रकाश संश्लेषण में? तो हम जानते हैं कि सूर्य नहीं होगा तो कैसे होगा, सूर्य के होना तो जरूरी है, लेकिन O2 का होना आवश्यक नहीं माना जाता, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, मतलब O2 का जरूरत नहीं है। अगर बात करें 42 क्वेश्चन नंबर, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने हेतु मिलाया जाता है। तो सीमेंट में क्या मिलाया जाता है, डायरेक्ट सवाल ये है, बताइएगा। तो 42 का आंसर का जवाब 1 है, ए है, जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। 43 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह है, बताइएगा। निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह है, बताइए क्या है। 43 का तो डी होगा, कार्टिसोन होगा, कार्टिसोन होगा। अगर 44 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 43 का आंसर डी होगा, कार्टिसोन। 44 साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साइक्रोमीटर से मापा जाता है हमारा सी, वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, बताइएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है, 45 का आंसर का जवाब देंगे तो बी होगा, mg प्रति dcl होगा, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, बताइए क्या होता है। 46 का तो डी होगा, प्रतिपिंड के निर्माण को जो है उद्दीप्त करता है। क्या करता है? प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। 47 है गलत को छाटें। इसमें गलत को छाटना है, तो गलत को छाटने के लिए आपको जानना होगा। तो देखिए, गलत को छाटने के लिए इनमें से कोई गलत नहीं है, तो छाट ही नहीं सकते। अनुचुंबकीय की बात करें तो एल्युमिनियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन है ही। लौह चुंबकीय की बात करें निकेल, लोहा, क्वार्ट सही है। प्रतिचुंबकीय की बात करें तो चांदी, नमक, हाइड्रोजन, ये सही है। तो इसमें तो कोई आंसर नहीं होता, इसलिए डी आपका सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई गलत नहीं है। अगर बात करें 48 क्वेश्चन नंबर का, तो 48 क्वेश्चन नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। यहाँ पे बढ़िया से कर देते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है कि ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है, तो क्या बदलता है ये बताइए। 48 का आंसर का जवाब देंगे तो सी होगा, याद रखिएगा, पाइरुविक अम्ल में होता है, पाइरुविक अम्ल में होता है। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है, पल्मोनरी शिरा जो है निम्नलिखित रक्त का संचार करती है, तो क्या करती है बताइएगा, इसका काम क्या है इस शिरा का। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, हृदय से शुद्ध रक्त का जो है संचार करती है। 50 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। तो 50 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है अंतःस्रवित तथा बाह्यस्रवी दोनों की भांति कार्य करता है, बताइएगा। मतलब आंतरिक रूप से और बाहर रूप से, दोनों रूप से करता है। तो 50 प्रश्न का आंसर का जवाब बी है, अग्नाशय पैनक्रियाज, है ना, जानते हैं। तो चलिए ये हो गया साइंस के आपके खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे पॉलिटिकल के सेट नंबर 4। तो वेट करेंगे, वॉच करेंगे और देखते रहेंगे। संडे है तो आपका महामैराथन वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा, वीकली जो आता है। चलिए शुरू करने जा रहे हैं आगे साइंस का सेट नंबर 4, जो कि लगातार चल रहा है और डेली 8 बजे अपलोड होता है। किसी दिन गैप होने की वजह से, बिजी होने की वजह से थोड़ा सा नहीं आ पा रहा, क्षमा चाहते हैं, लेकिन कंटिन्यू आएगा। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके कमेंट करें। कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि मुझे ये वीडियो लाना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। आंसर का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो लाना चाहिए आपके लिए। एनटीपीसी, बिहार एसएससी जो भी तैयार करते हैं उसके लिए है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। इस 4 ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे विस्थापन, वो सही लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। और बातें करेंगे बाद में जब ऑनलाइन आऊंगा तब। अभी चलता हूं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह की बात किया जाए तो हम ऑप्शन नंबर सी शुक्र को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्र को बोलेंगे। अगर तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है, निम्न में गलत मिलान को छाटें। तो निम्न में गलत मिलान को छाटना है, गलत मिलान को छाटिए। गलत मिलान को छाटने के लिए ऑप्शन नंबर डी, पीएच स्केल का नियम जो पियर्सन है वो है। पीएच स्केल का नियम दिए थे पियर्सन, ये सही नहीं है, गलत है। चौथे प्रश्न की बात करें तो स्पेक्ट्रम में जो है किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम है, बताइएगा।
स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। तो चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे, लाल। ठीक है? चलिए, ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ़ कमेंट करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, आंसर का जवाब दीजिएगा। क्योंकि समझिए आप एनटीपीसी के लिए बैठे हुए हैं, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपको 50 क्वेश्चन में कितना नंबर सही होता है, ये करने की कोशिश करना है। 5वां प्रश्न है, लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम जो है, एंजाइम यहाँ पे है, उत्पादित होता है? बताइएगा। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा एंजाइम उत्पादित होता है? बताएँगे? तो 5वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। टाइलिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या है, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या होगा? बताइएगा। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यह फैलता है। क्या है? यह फैलता है। क्लियर? चलिए, 7वें प्रश्न की बात करते हैं। जो आंसर है, जहाँ पे त्रुटि हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका चेक करके मेरी टीम जवाब देगी। किसी बर्तन में जो है पारे की एक बिंदु का अवचंद्रक कैसा होगा? बताइएगा। किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा, ये बताइए। 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, बी लगा दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दर। चलिए, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग सूचक है, बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? तो तारे का रंग सूचक है, 8वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 8वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उसके ताप का है। क्या है? उसके ताप का है। चलिए, 9वें प्रश्न। 9वां प्रश्न है चांदी। ठीक है, चांदी। चलिए, इसका जवाब दीजिए, चांदी। तो ऑप्शन नंबर बी, एक विद्युत का सुचालक है। चांदी जो है एक विद्युत का सुचालक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से बहुत लोग जवाब नहीं दे पाते। पीपीएससी वाले के लिए तो इस तरह का आउटपटांग क्वेश्चन आते ही रहता है। 10वां प्रश्न है, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को जो है स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बताइएगा कैसे आता है ना? तो ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से आता है ना, वहीं से बिजली निकलती है, देखे होंगे। तो वहाँ से आपको हर घर में भेजा जाता है, ट्रांसफार्मर गाड़ दिया जाता है हर जगह, शहरों गाँवों। चलिए, 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जगह जी का मान जो है सार्वत्रिक होता है? दीजिए। तो जी का मान सार्वत्रिक होता है और जी का मान से सवाल बनता ही है, तो आपको बोलना तो चाहिए नहीं। तो बताइए क्या होगा? अंटार्कटिका में किसी स्थान पर जी का मान सार्वत्रिक होगा। और ये इस तरह से सवाल पूछता है, अंटार्कटिका क्षेत्र के किसी भी स्थान पर चले जाइए क्षेत्र में, वहाँ पे हो। 12वां प्रश्न क्या है जानते हैं। 12वां प्रश्न है कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्टिकल। तो वर्टिकल रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। बताइए तो क्या होगा इसका? बताइए 12वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए, गेंदों की गति की विपरीत दिशा में होगा। एकदम होगा, वर्टिकल रूप से अगर फेंकिएगा ना आप, तो ये विपरीत दिशा में ही होगा। चलिए, गेंद की गति की बात हो रही थी। 13वां प्रश्न की बात करें तो सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर क्या है, इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो सोडा वाटर डी नंबर, एक विलियन है। ठीक है, 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है, जल एवं अल्कोहल है। तो जल एवं अल्कोहल है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर? तो पूर्णतः मिश्रणीय है। क्या है? मिश्रणीय है। 15वां प्रश्न है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? नमक जो है किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो डी, हैलाइट। हैलाइट से होता है। 16वां प्रश्न क्या है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है? बताइए। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, अनिलन कहलाता है। 17वां प्रश्न की बात करें, कौन सा उर्वरक जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है अमोनिया गैस जो है संसावित करने को तैयार किया जाता है? तब उसमें क्या करते हैं? मिलाने के सेंस में है, जोड़ने के सेंस में भी आप लगा सकते हैं, संसावित वही होता है। तो बताइए क्या होगा? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे।
तो इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक कैल्शियम नाइट्रेट होगा। 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। तो 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच है। तो क्या है पीएच बताइएगा। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 18वां प्रश्न का सी होगा 7। ठीक है, 7 है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में कौन अमोनियन कार्बोनेट को जो है सही रूप से दर्शाता है। निम्न में कौन अमोनियन कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है। अब इसके बारे में इसका जो सूत्र जानते हैं तभी आप बता सकते हैं। तो बताइए। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं पढ़े मेरा वीडियो पुराना तो पढ़ लीजिएगा, फिर से रिपीट करूँगा मैं जल्द। बस आप तैयार हो जाइए और 100% कहूँगा कोई भी एग्जाम देने जाइए, हो जाएगा। 19वां प्रश्न का जवाब है बी, NH4 2CO3 है। क्लियर। प्रश्न है आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी जो है शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है, मतलब इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ठीक है, खाली है, शून्य है। बताइए। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे डी होगा, रेडॉन होगा। क्या होगा, रेडॉन, जो आंसर लगाएंगे। 21वां प्रश्न की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर जो है भाप से अधिक गंभीर जलन होती है। 21 का आंसर का जवाब डी, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकता है। समझ गए। भाप से क्यों जलता है, क्योंकि भाप जो है अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। 22वां प्रश्न की बात करते हैं तो 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण से जो है 5 मीटर की एक दूरी पर एक वस्तु है। कितने मीटर पर, 5 मीटर पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले पर एक उत्तल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 9.8 सेमी पर बनेगा। ठीक है, ये जान लीजिए। कैसे बनेगा ये बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन कर देते हैं ना, सोल्व कर देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि गलत है। सोल्व ये है कि आगे याद रखना है, सेमी में आपको आंसर देना है, मीटर में नहीं। तो आगे तो 10 सेमी, तो 10 सेमी रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 10 सेमी। आगे इसका सूत्र कौन सा सूत्र पे सूट करेगा, तो 1/v, मतलब 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 22वें प्रश्न को याद रखिएगा, इस सूत्र पे बैठा देगा, आपका काम हो जाएगा। v है प्लस 1/u है बराबर 1/f है। ठीक है, इस पे बैठा देगा तो ये सूत्र हो जाएगा। 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मेमल नहीं है। तो 23वां प्रश्न में कौन मेमल नहीं है, तो मछली मेमल थोड़ी होता है, नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर, 25 बोल रहा हूँ। 24 क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। तो एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होगा आपको बताना है। इसमें सेल्सियस में बताना है, फॉरेनहाइट में नहीं बताना है, सेल्सियस में बताना है। बताइए। 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर 36 के जगह 37 में तो 37 होगा तो भी सही हो जाता। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में जो है होता है, मतलब कितने नंबर पे होता है लाल का। इंद्रधनुष देखिएगा तो 7 रंग होते हैं ना, उसमें लाल बताइए, लाल रंग का स्थान बताना है। तो 25 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ये होगा अंतिम। 26 है, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। यूरी गागरिन ने किस वर्ष बताइएगा सर्वप्रथम। 26 के आंसर का जवाब देंगे तो सी होगा 1961 में, 1961 में। 27 क्वेश्चन पर, श्वसन क्रिया में वायु के कौन सा घटक जो है परिवर्तित नहीं होता है। वायु का कौन सा घटक जो है परिवर्तित ही नहीं होता है। 27 का आंसर का जवाब देंगे तो नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। 28 शब्द इंद्र संबंध है। तो शब्द इंद्र जो है संबंध है, बताएंगे। 28 का आंसर का जवाब देंगे तो डी है, रडार। 29 है कि बिजली की इस्त्री में लगाए गए तापमान एलिमेंटों के निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो सी नाइक्रोम। 21वां प्रश्न क्या है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित जो ब्रेक होता है किसका प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। जो स्वचालित वाहन में तो चलते हैं, रोड पे जो गाड़ी चलती है उसमें द्रवचालित ब्रेक होते हैं, ब्रेक होता है कि नहीं, ब्रेक होता है। तो प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है किसका बताइएगा, ये किस नियम पे है बताइएगा। तो डी होगा, पास्कल के नियम का सिद्धांत पे काम करता है।
31 क्वेश्चन नंबर है कि कॉलेरा वैसिल्स की खोज किसने की थी? तो किसने की थी ये बताइए। 31 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो है रॉबर्ट कोच ने किए थे कॉलेरा का खोज। 32 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कठोर जल के धात्विक घटक हैं। कठोर जल के धात्विक घटक हैं, तो ये होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम। कठोर जल के धात्विक घटक माने जाते हैं। 33वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे लंबी है? बताइएगा। डी कच्छप, कछुआ। 34 क्वेश्चन नंबर है कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? कौन सा प्राणी जो है सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? 34 का आंसर जवाब देंगे तो सी, हाथी। 35 क्वेश्चन नंबर है कि दिल के दौरे का कारण है। तो दिल के दौरे का कारण क्या है बताइएगा। तो सी, स्वयं हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव दिल के दौरे के कारण रहता है। रक्त पहुंचेगा नहीं तो अभाव होगा, कम होगा तो समझिए वही होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है कि किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती है? बताइए। 36 का आंसर का जवाब देंगे। 36 का आंसर का जवाब देंगे तो वो होगा सी, परितारिका होता है, आइरिश जिसे कहते हैं। ठीक है, ये जान गए। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण जो है किसने किया था? प्रथम आधुनिक मोटर कार का निर्माण किसने किया था? 37 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेमलर। ठीक है। 38 क्वेश्चन नंबर है कि समुद्र में के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा जो है भंडारित होती है ये बताइए। 38 का आंसर का जवाब देंगे तो बी होगा गति ऊर्जा। ठीक है, बी होगा गति ऊर्जा। चलिए 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन से तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा तंतु जो है सबसे कम आग पकड़ता है ये बताइए। 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन। कौन होगा? रेयॉन। चलिए 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है समुद्रीय शैवाल से प्राप्त किया जाता है? समुद्रीय शैवाल से प्राप्त होता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। 41 क्वेश्चन नंबर है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है ये बताइए। 41 का आंसर का जवाब देंगे तो डी, एथिलीन। ठीक है, डी, एथिलीन। 42 क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडल में ओजोन परत के हानि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? कौन सा द्रव जो है उत्तरदायी होगा ये बताना है 42 का। तो सी होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर है, 43 है शीतकाल में पौधे पाले, फ्रोस्ट कहते हैं जिसे, पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? बताइएगा। नहीं बोलते हैं पौधे को अलग को मर दिया, पाले हो गया, पाले हो गया, मर जाते हैं, वो अलग बात है, बता रहा हूँ। मतलब झुक जाता है ना पौधा, कभी कभी झुक जाता है, देखिएगा। तो शीतकाल में पौधे, ये मतलब फन के लिए मैंने बोला है, अर्थ को अनर्थ मत लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दीजिए। तो शीतकाल में जो है पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि, क्यों मर जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उत्तकों की यांत्रिक क्षति और क्या है, शुष्कन हो जाता है इसके कारण। ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर है डेंगू ज्वर का कारण है। डेंगू ज्वर का क्या कारण है? वायरस है, वायरस है ना, डेंगू काटता है तो वायरस हो जाता है, वायरस के कारण ही तो डेंगू फैलता है। 45, डेंगू ज्वर क्या है? वायरस है, डेंगू काट दिया तो समझ जाइए। 45 है कि थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? मतलब हमारे किस चीज़ को प्रभावित करता है, अंग का कौन सा हिस्सा को? तो ये हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, रुधिर को, ब्लड को प्रभावित करता है। किसको? ब्लड को। अगर 46 की बात करते हैं, 46 की कि असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? मतलब असमान वेग और एक समान में, असमान वेग है और एक समान त्वरण के साथ
चल रहे पिंड के लिए क्या सही होगा, उचित आंसर बताइए। तो ये होगा डी। वेग, समय, ग्राफ रैखिक होता है। 47 है कि नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है, बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो बी, गणित, मैथमेटिक्स। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है, बताइएगा। 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 32 डिग्री पर होता है ना, 32 डिग्री पर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा है। यहाँ पे सुन लीजिए, 49वां प्रश्न है, थोड़ा सा कर देता हूँ। 49वां प्रश्न है कि वार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताइएगा। वार, तो ये हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से दाब जो देख रहे हैं आप, ये प्रेशर है। प्रेशर ही आंसर सही होगा, ये ध्यान रखना है। सुनिए अब देखिए 50वां प्रश्न, ये दाब है, ठीक है, प्रेशर था 49वां प्रश्न का। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का जो है समृद्ध स्रोत है, बताइए। ये बताइए 50वां प्रश्न का। तो सी होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट।